सज्जनों, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न एक श्रद्धालु ने पूछा है कि हम नाम जप कैसे करें, कितना करें, क्या माला के साथ करना जरूरी है क्या, या काम करते करते करें। हाँ, काम करते करते आप कर सकते हो। माला तो एक गिनती करने का माध्यम है, 108 मणि है उसमें, इस हिसाब से कितनी माला जपी। लेकिन एक सांसों की माला भगवान ने आपको दे रखी है, हमें दे रखी है। 21,660 सांस हम 24 घंटे में खर्च करते हैं। अच्छी बात यह है कि हम सांसों के साथ साथ राम का नाम जप करें, क्योंकि सांसों की बागडोर के माध्यम से भगवान ने हमें बांध रखा है सज्जनों। और प्रारब्ध खत्म होगा, जब मनुष्य का जन्म खत्म होगा तो सांसों की डोर कोई काटेगा। वो दूसरी बात है कि कामना की पूर्ति के लिए अगर हम पूरी कर्म योनि मनुष्य की है ये लगा देंगे तो 84 लाख जन्मों के जन्म मरण से के चक्कर से हमें कोई छुटाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के आगे शुद्ध हृदय से रोते हुए, पश्चाताप के आंसू ने प्रेमाश्रु बहाते हुए सिर्फ यह कहो कि भगवान बचा सकते हो तो आप बचाओ। आपने संतों को बचाया भगवान, आपने भक्तों को बचाया। तो जिस माध्यम से, जिस सांसों की बागडोर ने हमें बांध रखा है, उसी सांसों की बागडोर के जरिए आप भगवान को बांधने में सफल हो जाओ। और एक एक राम का नाम, राम कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, एक एक नाम भगवान की तरफ पहुंचाने की आदत डाल लो जिंदगी भर के लिए, क्योंकि यही परम उद्देश्य है। परमात्मा को प्राप्त करने का ही उद्देश्य है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम का जप करना है। और बस उसमें आप सफल हो जाओगे। आप कह सकते हो यहां कि रात को सोएंगे तो नींद आएगी, तो नाम जप कैसे रहेगा, छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। आप सोते वक्त आपका अभ्यास हो जाएगा। जिस नाम के जरिए आपने शिक्षा दी है, सीख दी है सांसों को, सांस सांस में नाम बोलते रहे हो, वही सांस सुबह उठोगे तो आपको बोलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब नाम जब जो रात का समय था वो भी आपने भगवान को समर्पित कर दिया। अब कह सकते हो कि दोनों जगह ध्यान कैसे जाएगा? राम के नाम में जाएगा तो काम भूल जाएंगे, काम में रहेगा तो नाम भूल जाएंगे। नहीं होगा। काम किसका? भगवान का। नाम किसका? भगवान का। आप किसके? भगवान के। सृष्टि किसकी? भगवान की। तब भगवान के लिए ही काम करना है, वासुदेव सर्वम। तो फिर भूलेंगे कैसे? बोलेंगे तब जब कामना की पूर्ति के लिए हमारी कोई कामना नहीं, हमारे सिर्फ प्रेम के जरिए हम उद्देश्य है हमें प्राप्त करना, वो है मनुष्य के जन्म का, भगवान को प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। और वो उद्देश्य हमारा सफल भगवान के नाम से हो जाएगा। इस संसार को भी और लोक और प्रलोक दोनों को सुधारेगा नाम। ठीक है? अरे महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यस्यामि मा शुचः। अर्जुन, हे अर्जुन, तुम पाप पुण्य का हिसाब मत करो। अगर तुम कर्तापन के भाव के साथ काम करोगे तो तुम बंध जाओगे 84 लाख योनियों में। और तुम कर्तापन का भाव छोड़ो, अहंकार छोड़ो और मेरा नाम समर्पण हो जाओ। तो समर्पण की भाव भगवान समझते हैं। आप समर्पण की भाव